साथियों नमस्कार। हिंदी में आप लोगों को हम प्रैक्टिस करा रहे हैं कुछ सवालों की। पिछले भाग में कुछ सवाल कराए थे, उसमें तुरंत बता के तुरंत आंसर लिखते थे। प्रयास कर रहे हैं कि आज भी हम आपको सवाल दिखावें, फिर आंसर दें और फिर आगे बढ़ें। और आज कुछ हम अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल आपके लिए है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अगर जानते हो तो टिक लगाओ। सवाल अच्छा लगे तो लिख भी लेना। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन गुरुमुखी, ब्राह्मी, कैथी, देवनागरी। सभी लोग जानते होंगे इसको। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और जो देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी है। अगला दूसरा सवाल आप देख रहे हैं, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? केरल तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। कोंकणी कहाँ बोली जाती? क्या होगा आंसर? इसमें जो होगा, कोंकणी भाषा जो है महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में तथा कर्नाटक के उत्तरी भाग में बोली जाती है। तो और गोवा में भी बोली जाती है, गोवा राज्य में भी बोली जाती है। तो इसमें आंसर दूसरा होगा। इस समय जो है गोवा के जो राजभाषा के रूप में भी कोंकणी जो है काम की जाती है। तो महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी बोली जाती है। अगला सवाल, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? पहला तमिल है, मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ है। क्या होगा भाई? इसमें देखो, ऐसे तो अगर ऐसे देखा जाए तो भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो बांग्ला है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़ दी और तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई है तेलुगु। तो इस तरह से अगर देखा जाए, सबसे पहले तेलुगु आ जाएगी, यानी इसमें आंसर जो है तेलुगु होगा आपका। तेलुगु, फिर मराठी, फिर बांग्ला, फिर हिंदी, ऐसे होगा। तो इसमें आंसर तेलुगु होगा। चौथा सवाल है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? संसार की जो सबसे प्रमुख भाषा है उसमें हिंदी का कौन सा स्थान है? क्या होगा, कौन सा स्थान भाई? तो इसमें जो विश्व में, पूरे विश्व में जो है हिंदी का दूसरा स्थान है। लगभग पूरे विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये हिंदी जो है इसमें दूसरे स्थान पर है। बाकी और कुछ, और इसमें पहला स्थान जो चीनी भाषा का है। भारोपी परिवार की जो भाषाएं हैं, संसार की सबसे प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है और पहला स्थान चीनी भाषा का है। उसके बाद अगला सवाल क्या है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। क्या होगा आंसर आपका? इसमें जो बांगरू आप देख रहे हैं, बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती उपभाषा। विकसित बांगरू जो एक बोली है, ये ज़्यादातर हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणा, हरियाणा जानते होंगे आप। इसका बांगरू का एक दूसरा नाम भी मिलता है, हरियाणवी। हरियाणवी बांगरू का ही नाम है। तो ज़्यादातर हरियाणा में बोली जाती है, हरियाणा इसका आंसर होगा।
और उसके बाद अगला सवाल आप देख रहे हैं, भारत के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भारत के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? राजभाषा, साहित्य, राष्ट्रभाषा की बोली? इसमें जो भाषा का क्षेत्रीय रूप है उसको ऊपर कर लें थोड़ा, अगला सवाल आ जाए। कहाँ चला गया, रुक जाओ भाई, कौन सा सवाल था? क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, ये सवाल था। तो इसमें भारत के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है बोली, कहा जाता है बोली। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत जो बोलचाल के माध्यम को प्रधानता रहती है और देशज शब्द, घरेलू शब्दावली का भी बहुत प्रयोग होता है। तो इसके बारे में एक बोली के बारे में कहावत भी सुना होगा आप लोगों ने, कहा जाता कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बानी। तो ये जो क्षेत्रीय रूप है उसको बोली कहा जाता है, बोली। अगला सवाल आपको दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, पहले ऑप्शन दिखा दें। ये हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1800 लिखा, 1855 बोल के टाइप किया था इसलिए हो गया। 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? सवाल को ध्यान समझें। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो इसमें आंसर आपका होगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने ऐसा किया था। अगला सवाल है कन्नौजी। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कानपुर, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद। क्या होगा आंसर? कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है भाई? इसमें आंसर आपका फर्रुखाबाद होगा। कन्नौजी बोली जो है ज़्यादातर फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है और इस बोली का विकास जो है पश्चिमी हिंदी से हुआ है। इसमें ज़्यादातर ओकार होता, ओ करके बोलते हैं। और ये बोली इटावा, हरदोई और इधर पीलीभीत, शाहजहांपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसमें आंसर फिलहाल फर्रुखाबाद होगा। अगला सवाल आपका है कि भारतीय जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल। तो इसमें 2001 के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सबसे अधिक 2000 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, दूसरे स्थान पे बांग्ला है। अब जो ऑप्शन में देखो विकल्प दिया है तो हिंदी तो दिया ही नहीं है, तो दूसरे स्थान वाला सही कर दो भाई, यानी बांग्ला आपका आंसर होगा। यानी इसमें आंसर आपका बांग्ला होगा, बंगाली है ना। विकल्प सी सही कर दो भाई। फिलहाल हिंदी है। 10 नंबर सवाल है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? 14 सितंबर 1950 कार्यान्वित करने का प्रस्ताव कब हुआ था? ये 14 सितंबर 1949 में हुआ है। हिंदी भाषा का कार्यान्वित करने का प्रस्ताव जो है 14 सितंबर 1949 को हुआ था और इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया था। और इसी वजह से आप जानते हो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी डे, यानी हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। उसके बाद फिर अगला सवाल है आपका, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा में के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? कुल्लू, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। कुल्लू है कुल्लुई। तो इसमें आपका आंसर होगा कुल्लुई भाषा। कुल्लुई भाषा जो होती है उसमें रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फ्रेंच है, जर्मन, स्पेनिश, इस सब के लिए रोमन भाषा का प्रयोग किया जाता है। कुल्लुई भाषा जो होती है चूँकि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में बोली जाती है
इसलिए इसको एक टांकरी लिपि जो कि गुरमुखी लिपि से मिलती जुलती है, प्रयुक्त होती है, और इसीलिए इसमें रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता। अगला सवाल है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से क्या बना है? तो इसको कहते हैं हम हिंदुस्तानी भाषा, जो सब चीज़ मिला के बना दिया गया है। आजकल जो मैसेज में आप देखते हैं अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी के शब्द लिखते हैं, उर्दू भी आ जाते हैं, तो ये हमारी हिंदुस्तानी भाषा हो गई। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो जबान उत्पन्न हुई है उसको हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। और जो इसमें मानक भाषा दिया है, तो ये प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का जो आदर्श रूप होता है वो मानक भाषा कहलाता है। और जो परिनिष्ठित भाषा का भी नाम दिया जाता है, इसको परिनिष्ठित भी कह सकते हैं मानक भाषा को। तो इसलिए इसमें, और साहित्यिक भाषा कौन सी होगी? साहित्यिक भाषा जो साहित्य लेखन में प्रयुक्त की जाती है वो साहित्यिक भाषा होगी। तो इसमें आपका आंसर होगा हिंदुस्तानी। 13 नंबर सवाल देख लिया जाए। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर, जबलपुर। तो बघेली कहाँ बोली जाती है भाई? बघेली आप जानते हो पूर्वी बोली के अंतर्गत आता है। तो बघेली बोली जो है जबलपुर में बोली जाती है, जबलपुर में। ये बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आई है, और इसका जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। रीवा, मंडला है, मिर्जापुर आदि क्षेत्र में बघेली बोली जाती है। और इसका नाम एक है, बघेली बोली का एक नाम और मालूम है हमें, रीवाई।